आप क्या है अनुभा चटर्जी, हमको नहीं पता है कि आप कितना पढ़ाई किए हैं, ये पता नहीं स्कूल गए भी हैं कि नहीं गए हैं, क्योंकि आपकी बात सुन नहीं रहे थे, उससे हमको थोड़ा अंदाजा हुआ। हाँ तो रिपोर्ट ओपन कीजिए गूगल में, तब तो पता चलेगा ना, ऐसे कैसे पता चलेगा? लिंक दे दीजिए, लिंक दीजिए यहाँ पे, कौन सा गूगल में रिपोर्ट है? सर्च कीजिए डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म एंड क्रिश्चियनिटी। चलिए यहाँ से निकलिए, यहाँ से फालतू बात यहाँ नहीं चलती है। तो रिपोर्ट आपने ठीक से नहीं ना देखा होगा, ठीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जनसंख्या उनकी कम नहीं हुई है। नहीं देखे हैं आप? कितनी जनसंख्या है जरा बताइए तो, कितने करोड़ पहले थी या अब कितने करोड़ है? दुनिया का बात कर रहा हूँ ना मैं, भारत का बात नहीं कर रहा हूँ। पूरी दुनिया का बोल रहा हूँ, पहले कितनी करोड़ थी, अब कितनी करोड़ हो गई है, घट के? उससे तो सिर्फ बढ़ना चाहिए ना, अगर जनसंख्या तो बढ़ रहा है, भारत का भी बढ़ रहा है। अभी भी मेरी बात समझे नहीं आप। ये अपनी किताब में कितना भी गाली देके बैठे हुए हैं, वो धर्म ग्रंथ है, लेकिन बहुजन समाज जब भी कोई अपने महापुरुषों की बात करेगा तो इनको बड़ा दर्द हो जाता। हाँ जी बताइए लौड़ासुर, क्या बोल रहे हैं? अरे साज भाई, ये अरे सत्य है, ये क्या बोल रहे हो? सत्य सत्य लिखा हुआ है, सत्य। क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे यही चीज तो दिख रहा था, तो हमने वही बोला। अरे आपने नेम मेरा चेंज किया है, नीचे वाला नेम चेंज किया। क्या बात कर रहे हैं आप क्या कह रहे हैं भाई? इसमें लौड़ासुर लिखा हुआ है, हमको तो यही दिख रहा है। आपने अभी चेंज किया है, आपने अभी चेंज किया है, इसमें कुछ और लिखा है। ही तो गलत बोल रहे हैं, इसमें रावण का फोटो भी लगा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों सुधार बहुत तेजी से हो रहा है। लोग जैसे जैसे साइंस जर्नी, रैशनल वर्ल्ड, अनटोल्ड हिस्ट्री, रैशनल डिबेट इन चैनलों को देखते जा रहे हैं, उनमें तमाम सुधार होते जा रहे हैं। बाबा साहब के और भी बहुत सारे लोग हैं जो लगातार ये काम कर रहे हैं और कुल मिला के ये फर्क पड़ रहा है लोगों पे। इस सुधार की आप फीडबैक सुनिए। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पहले खूब गाली गलौज करते थे, लेकिन अब वो भी कहीं न कहीं सत्य की खोज में जुड़ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है जल्द वो भी चेंज हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अंतिम तक देखिए ताकि आपको भी इस बदलती हुई दुनिया का सच्चाई पता चल सके। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक सच्चाई पहुंच सके। हाँ नमस्ते जी, बताइए। सर मैं 2 परिवर्तन कर दिया हूँ अपने घर। अच्छा बहुत बढ़िया जी। सर मैं अपने घर का उद्घाटन किया तो अपन माता जी से फीता कटवा कर उद्घाटन कर दिया। ब्राह्मणों को मैंने नहीं बुलाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मेरे अपने बच्चों को मुंडन भी कराया, तो मतलब जो पंडित उनको भी नहीं बुलाया। तो मेरे गाँव के लोग अगल बगल को मेरे बहुत नाराज हो गए थे सर कि तुम ये हो गया वो। मेरे को मतलब फिर भी मतलब मतलब बहुत खुश हूँ। ठीक है। आप पहली बार हम तो चार लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे। हाँ सर बहुत मतलब हम खुश हैं। हम लोग को जितने विचार के थे, हम लोग हमारे विचार के सर उन लोग को मैं बुलाया था। तो हमारी तरफ से लोग आए थे संजनी जी। मतलब हम क्रांति कर दिए संजनी जी, हम बहुत खुश हूँ सर आप ही की वजह से। आप ही की वजह से संजनी जी हमारे ओबीसी समाज में ज्योतिबा फूले जयंती मनाया गया हमारे गाँव में। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। सर उसका सर वीडियो मेरे पास है, ठीक है, तो लिंक भेज दूंगा सर जी इसी चैनल पे। खत्म होगा तो वीडियो सर जी देख लीजिएगा। जरूर देखिएगा सर जी। जरूर देखेंगे, जरूर देखेंगे। बहुत बढ़िया, मुझे काफी खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई सर जी। एक पुलिस वाला ब्राह्मण था ना, हम लोग का ज्योतिबा फूले कार्यक्रम रोक दिया था कि तुम लोग क्या कर रहे हो करो। तो अच्छा उसको डर लग रहा था क्या? हाँ तो सर वो रोक दिया था कि तुम बोल रहे हो इसके बारे में। तो वीडियो बना के सर थाने में भी मतलब उसको पेश कर दिया गया था अगले दिन। तो यहाँ से मीडिया गई थी सर जी। तो फिर उसके बाद जांच पड़ताल हुआ तो पता चला कि तो सब सही बोल रहे थे सब। तो कुछ नहीं इन लोगों को बड़ी चुल रहती है ना। बहुजन समाज अपने महापुरुषों की बात करता है, जब भी कुछ करता है तो इनको बड़ा चुल रहती है। ठीक है। ये अपनी किताब में कितना भी गाली देके बैठे हुए हैं, वो धर्म ग्रंथ है, लेकिन बहुजन समाज जब भी कोई अपने महापुरुषों की बात करेगा तो इनको बड़ा जल्दी दर्द हो जाता है। सर जी जो भी हमारे मूल निवासी 85 समाज है, जो भी अपना घर का उद्घाटन करे, दुकान का उद्घाटन करे, अपने माता जी से फीता काट कर उद्घाटन हो गया सर। बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। माता पिता से बड़ा देवता देवी देवता कोई नहीं हो सकता है। जी सर। आप ही को सर जी वीडियो देख कर ना हमारे बगल में एक मूर्ति का दुकान लगाए थे, तो बुद्धा की मूर्ति, बाबा साहब की मूर्ति, फोटो मतलब पहली बार मतलब साईं जी बहुत देखने को मिला मेरे को। कभी बात कराऊंगा आपसे, ठीक है? हाँ जरूर। आप ही देखो साईं जी संजनी जी वो बुद्धा की मूर्ति
जो होता है ना, उसको रखे थे संजय जी। अच्छा, ओके। तो बोले कि बेटी से बात कराइएगा। आप ही को वीडियो देखकर संजय जी मतलब समझ लीजिए कि आप बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं संजय जी। नहीं, ये आप सबका बड़प्पन है। आप सब लोग अगर चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये देखिए, ये हम लोगों का संस्कृति है ना, यही तो हम लोगों का खून है, यही हम लोगों का खून पसीना है, जो हमारे पुरखों ने इस धरती को सींच के गए हैं। जी सर। तो हम लोग कुछ भी नया थोड़े कर रहे हैं, अपने पुरखों की ही चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। जी सर। ठीक है ना। सर जी, उसी तो हम बहुत लोगों को सर मैं चेंज कर दिया हूँ। आपका चैनल को मैं बहुत आगे बढ़ाता हूँ। बहुत बढ़िया जी सर, बहुत बढ़िया। ठीक है प्रदीप जी। जी सर, आप काम करते रहिए। हमारे हिसाब से 10-15 साल में संजय जी बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, अगर सभी लोग, एक व्यक्ति संजय जी 100 लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करता है, तो समझ 10 साल में तो समझ लीजिए बहुत बड़ा कार्य देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ संजय जी, हमारे बगल में गांव है, एक यादव समाज है, वहाँ का 5-6 घर ऐसा है कि मतलब मरने पर कोई मतलब जैसे ब्राह्मण आते हैं तो बहिष्कार कर दिए, शादी भी अभी नहीं बुलाते हैं। हाँ, वही ज्योतिबा फुले जयंती रखे थे। ओके जी। और ठीक है, नमस्ते। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सभी लोग, और अपने अपने स्तर पर अगर समाज को जागरूक करते हैं तो 15 से 20 साल में तो संजय जी बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जी। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी भाई हो अपना उद्घाटन करे तो अपन माता जी से चाहे पिता काट को उद्घाटन करें। हाँ हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। ठीक है प्रदीप जी, ओके। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए। चलिए अब देखें कौन आए हैं इसके बाद से। ये कोई बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये कोई चटर्जी हैं, अरुणभा चटर्जी। हाँ जी, अरुणभा चटर्जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी कम क्यों हो रहा है दुनिया में? बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी कम हो रहा है? कम नहीं हो रहा है, उनकी जनसंख्या रिपोर्ट आई है, रिसेंटली रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट आपने ठीक से नहीं ना देखा होगा, ठीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जनसंख्या उनकी कम नहीं हुई है। नहीं देखे हैं आप? कितनी जनसंख्या है जरा बताइए तो, कितने करोड़ पहले थी या अब कितने करोड़ है? दुनिया का बात कर रहा हूँ ना मैं, भारत का बात नहीं कर रहा हूँ। पूरी दुनिया का बोल रहा हूँ। पहले कितनी करोड़ थी, अब कितनी करोड़ हो गई है, घट के? उससे तो सर बढ़ना चाहिए ना, अगर जनसंख्या तो बढ़ ही रहा है, मेरी बात भारत का भी बढ़ रहा है। अभी भी मेरी बात समझे नहीं आप, अभी भी मेरी बात नहीं समझे। आपको प्रतिशत में और जनसंख्या में मतलब ओरिजिनल जो डेटा आंकड़ा होता है उसमें अंतर आपको अभी भी नहीं पता चल रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कि पहले कितनी जनसंख्या करोड़ में बताइए, संख्या पॉपुलेशन में बताइए, बुद्धिस्ट की थी, क्रिश्चियन की थी, और अभी कितनी घट के कितने करोड़ हो गई है? मतलब पहले 10 करोड़ थी, अब घट के कहीं 9 करोड़ हो गई है। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं तो बता दीजिए, आंकड़ा दीजिए, हम अभी पता चल जाएगा। नहीं, आप गूगल कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि बुद्धिज्म क्रिश्चियनिटी लोग छोड़ रहे हैं। हम नहीं कर लीजिए, फिर कर लीजिए ना। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि आपको जानकारी है नहीं, आप बोले जा रहे हैं रट्टू तोते की। नहीं, ये न्यूज में एक सारा रिपोर्ट आई है ना, इंटरनेशनल। फिर वही अनपढ़ों जैसी बातें कर रहे हैं आप। अनपढ़ तो चलिए वो भी चतुर चालाक होता है, समझता है बात को। आप बिल्कुल वो मूर्खों की तरह बात कर रहे हैं। आप मेरा प्रश्न सुने हैं मैं क्या कहा हूँ? मैंने आपसे एक डेटा मांगा। मैं आपको जानता हूँ लॉजिकल फालसी आप क्या खेल रहे हैं। आप जहाँ जितना आप जिंदगी भर सोचेंगे ना, वहां से हम लोग ना सोचना शुरू कर किए थे, मतलब वहां से किए थे, वहां से आगे बढ़े थे, जहाँ पूरा जिंदगी आप सोचेंगे। पूछ रहा हूँ मैं, आपका लॉजिकल फालसी में नहीं जानता। ये सब मैं स्ट्रीम करके लोगों को दिखा चुका हूँ। बुद्धिस्ट जो हैं उनकी जनसंख्या हो या क्रिश्चियंस की भी जनसंख्या हो, उनकी घट नहीं रही है, बल्कि ये वो लोग हैं जो जिनकी जनसंख्या जिन लोगों ने कंट्रोल कर लिया है। ये क्या किए हैं कि अब इनकी जनसंख्या जैसे अगर 10 करोड़ है तो इनकी जनसंख्या 10 करोड़ से अब क्या होगी, 10 करोड़ समथिंग लाख होगी। घटेगी नहीं, बढ़ेगी ही, लेकिन थोड़ी सी बढ़ेगी। ये लगभग स्थिर कर लिए हैं पॉपुलेशन पे। बाकी जितने जो दर्जन बच्चा पैदा करने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी संख्या 10 करोड़ अगर है तो सीधे 12 करोड़ 15 करोड़ पैदा कर दे रहे हैं। मतलब सीधे विस्फोट, बच्चा पर बच्चा पैदा किए जा रहे हैं। मतलब औरतों को मशीन बना दिए हैं पैदा करने का। तो होता क्या है कि प्रतिशत जब निकाला जाता है, परसेंटेज निकाला जाता है, तो परसेंटेज में अब जो जिसका 10 था वो 10 से 10.25 किया तो उसका क्या दिखाएगा, प्रतिशत की घट गया प्रतिशत। क्योंकि अभी जिसका था 10 वो कर दिया 15, तो उसके कंपेयर में अब दिखेगा 10 वाले का सीधे 50%
एक दिखेगा, इनका कितना दिखेगा, इन्होंने सवा किया है तो इनका 25% दिखेगा, यानी उससे 25% कम दिखेगा इसका। हालांकि इन्होंने इनका भी जनसंख्या बढ़ा ही है, घटा नहीं है। तो आप ये लॉजिकल फालसी खेल रहे हैं कि उनकी जनसंख्या घट रही है। उनकी जनसंख्या घट नहीं रही है, बल्कि उन लोगों ने विज्ञान के अनुरूप आधुनिक जीवन और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए वो हम दो हमारे एक पे आ गए हैं या हम दो हमारे दो पर सीमित कर लिए हैं। वो जनसंख्या विस्फोट नहीं कर रहा है। बाकी तो कुकुर सुअर की तरह से पैदा किए पड़े हुए हैं, एकदम जीव जंतुओं की तरह। जैसे होता है ना, मुर्गियों को पाला जाता है कि भैया लगा दो, एकदम बर्माड वैसे लगाए पड़े हुए हैं, विस्फोट किए पड़े हुए हैं। एकदम लग रहा है कि पूरे धरती को भर देंगे, सब सारे पानी खत्म हो जाएगा, संसाधन खत्म हो जाएगा, हर चीज खत्म हो वैसे किए। और आप इसमें रो रहे हैं कि लोग छोड़ रहे हैं। आप क्या है अनुभा चटर्जी, हमको नहीं पता है कि आप कितना पढ़ाई किए हैं, या पता नहीं स्कूल गए भी हैं कि नहीं गए हुए हैं, क्योंकि आपकी बात सुन नहीं रहे थे, उससे हमको थोड़ा अंदाजा हुआ। लोग जो हैं जनसंख्या जो विस्फोट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इससे ये नहीं पता चल रहा है कि बुद्धिज्म के लोग बुद्धिज्म छोड़ दे रहे हैं, ईसाइयत लोग ईसाई छोड़ दे रहे हैं। ये नहीं है। इसका ये मतलब है कि वो लोगों ने जनसंख्या विस्फोट नहीं कर रहे हैं, सीमित कर रहे हैं। जो जनसंख्या विस्फोट कर रहा है उसका प्रतिशत में ज्यादा दिखेगा। इसीलिए मैंने बार बार आपसे एक ही प्रश्न पूछा कि करोड़ में मुझे बताइए कि पहले कितना करोड़ था, अब बाद में कितना करोड़ हुआ। और जब भी मैंने ये प्रश्न पूछा, आपका क्या उत्तर था? आप गूगल कीजिए ना, आप देखिए ना, कि छोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। समझ नहीं रहे थे आप बात को। अब फिर से आपको दोहराता हूं कि अभी भी आपको अगर लगता है कि आप सही बोल रहे हैं तो पहले बताइए कि इसके पहले जब जनसंख्या गणना हुई थी तो उसमें बुद्धिस्ट की कितनी जनसंख्या करोड़ों में थी पूरे वर्ल्ड में, और अब कितने करोड़ हो गई है, जिससे यह अनुमान लग रहा है कि वो बुद्धिज्म छोड़ रहे हैं, जनसंख्या जितनी थी उससे भी कम हो गई है। ये इसका जवाब दीजिए। हाँ जी। चाइना में कितना लोग बुद्धिज्म फॉलो करता है? आपने मेरा प्रश्न सुना कि नहीं सुना? मैंने वही प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ ना। चाइना में कितना लोग बुद्धिज्म? वो जवाब का देखिए, प्रश्न का जवाब जो है प्रश्न नहीं ना होता है। आप जवाब दे दीजिए, फिर प्रश्न हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? वो कितना करता है कितना नहीं करता उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। आपने कहा ना कि छोड़ रहे हैं, तो हमारा ये सवाल था कि इसके पहले जब आपके पास कोई आंकड़ा आता है तब पहले बता दीजिए कि पिछली आंकड़े में कितने करोड़ लोग थे, नया वाला आंकड़ा में कितने करोड़ लोग थे, तभी ना पता चलेगा। अगर मान लेते हैं कि 50 करोड़ हुए हैं, 50 करोड़ से 40 करोड़ होंगे तो ये माना जाएगा कि चलो मृत्यु दर जन्म दर बराबर थी, तब भी 10 करोड़ लोग जो है छोड़ के चले गए, तब माना जाएगा। लेकिन 50 करोड़ से अगर बढ़ के 51-52 करोड़ होंगे तो ये पता चलेगा कि बढ़े ही हैं, छोड़े नहीं हैं। तो आप हमें बता दीजिए, आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। जो आप पूछे हैं वही मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूँ। छोड़ के इधर उधर कतई नहीं जाऊंगा, न जाने दूंगा आपको। तो आप क्या मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि आपने जो रिपोर्ट पढ़ी है उसमें जो जनगणना हुई है कितना करोड़ बताया गया, और उसके पहले कितना करोड़ थे जिसके कारण से बताया गया कि घट गई है? हाँ जी। तो रिपोर्ट ओपन कीजिए गूगल में, तब तो पता चलेगा ना। ऐसे कैसे पता चलेगा? लिंक दे दीजिए, लिंक दीजिए। यहाँ पे कौन सा गूगल में सर्च कीजिए, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म एंड क्रिश्चियनिटी। चलिए यहाँ से निकलिए, यहाँ से फालतू बात यहाँ नहीं चलती है। दो कौड़ी की जिसको हम लोग इतने साल से डिबंक करके बैठे हुए हैं, वही आज रट्टे लेके आ रहे हैं। 10 साल पहले जिसको डिबंक करके फेंक दिया गया है, आज भी वही लेकर रट रहे हैं, वही चीज लेकर रट रहे हैं। आपके पास दरअसल कोई भी डेटा नहीं था, आपके पास कोई आंकड़ा नहीं था। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? डिक्लाइन बता रहे हैं। ये डिक्लाइन बता रहे हैं, कोई डिक्लाइन फैक्लाइन नहीं हो रहा है। वो हम स्ट्रीम करके बैठे हुए हैं, फालतू के व्हाट्सएप दो कौड़ी के पढ़ के यहाँ ज्ञान देने चले आए हैं। जिस दिन आना हो डिबेट करने तो डेटा लेके आइए, ठीक है? और डेटा लाइए, यहाँ पे ऑथेंटिक रिसर्च पेपर लिंक दे दीजिए या आप ओपन करके शेयर कर दीजिए। फालतू वाली बात करेंगे ना कि यहाँ पे सर्च कीजिए, वहां पे सर्च कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, तो वो सब व्हाट्सएप चलता नहीं है यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखे कौन आए हैं। और कोई है भाई डिबेटी जिनको डिबेट करना हो? अच्छा, ये बिहार यहाँ पे लिखते हैं, कुछ इतिहासकार जूनागढ़ के इंस्क्रिप्शंस को इंटरप्रेट करके ये बताना चाह रहे हैं कि मौर्य वैश्य जाति के हो सकते हैं। ये पंचगव्य का कमाल नहीं तो और क्या है। हाँ, वो पंचगव्य खाने के बाद से ऐसे रोज उन लोगों को ख्याल आता है। सम्राट अशोक में बाप नजर आता है, और सम्राट अशोक की कदर कोई नहीं किया। भीम की गदा था, जेम्स प्रिंसेप से पहले भीम की गदा था, अब उसमें बाप नजर आ रहा है। समझ रहे ना, ये चक्कर है ना। हाँ जी बताइए लौड़ासुर, क्या बोल रहे हैं? अरे सांझ भाई, अरे सत्य है ये क्या बोल रहे हो? सत्य लिखा हुआ है, मैं सत्य। क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे यही चीज तो दिख रहा था, तो हमने वही बोला। अरे ये स्क्रीन पे देखो ना क्या लिखा है, सत्य लिखा है क्या?
हाँ, मेरा नेम क्यों चेंज कर रहे हैं? सत्य की खोज में क्या कह रहे हैं? आपका नाम लिखा हुआ है। अरे आपने नेम मेरा चेंज किया है, नीचे वाला नेम चेंज क्या किया बात कर रहे हैं आप क्या कह रहे हैं भाई? इसमें लवड़ासुर लिखा हुआ है, हमको तो यही दिख रहा है। आपने अभी चेंज किया है, आपने अभी चेंज किया है, इसमें कुछ और लिखा। ही तो गलत बोल रहा है। इसमें रावण का फोटो भी लगा हुआ है, नहीं लवणासुर का फोटो लगा हुआ है, जो वो था आपका महाभारत वाला जो था उसका फोटो भी लगा हुआ है। कह दीजिए कि झूठ बोल रहा हूँ मैं, कह दीजिए। अच्छा ये सब छोड़ो, आप मेरा नेम कह रहे ये सब छोड़ो। हाँ देख लीजिए, ये सब छोड़ो अब। हाँ बोलिए अब। अरे मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो आपने अभी मेरा चेंज किया है, लिखा कुछ और था। नहीं ये देखिए एकदम आप सीधे कह दीजिए कि आपके जो आईडी है उसमें लवड़ासुर नहीं लिखा है और उसमें फोटो लवड़ासुर की नहीं लगी है मुकुट लगा के, अब उसका मूंछ है, कह दीजिए नहीं लगा है। तो आईडी का आपको क्या करना है? आईडी छोड़ो ना, अब ये स्क्रीन पे जो लिखा है। अच्छा स्क्रीन पे तो हमको जो दिखेगा वही ना हम बोलेंगे, बताइए। हमको जो दिखा वही हम बोल दिए, नहीं अपने जनता से पूछिए कि क्या कहते हैं। जब आप यहाँ पे जुड़े थे, जब आप नहीं जुड़े थे, आपकी जब आवाज नहीं आई थी, तभी तो हमको पता चल गया था कि आप लवड़ासुर है। हमको कैसे पता चलेगा अगर आपका कुछ और लिखा रहेगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि यही आप हैं? बोलिए तो। अरे स्क्रीन पे सत्य की खोज में लिखा है, ये देखिए ना, अब जनता से पूछिए। हम मना थोड़े कर रहे हैं कि सत्य की खोज में लवड़ासुर नहीं लिखा हुआ है, हम मना थोड़े। अरे लवड़ासुर आपने अभी एडिट किया है, आपने ये पहले से लिखा है, आपने अभी किया है। गलत बोल रहे हैं लिखा है। आप। अगर कोई कहेगा तो हम शेयर करके दिखा देंगे, कि आपकी आईडी में यही चीज दिख रही है। तो आईडी नहीं, मैं इधर की बात कर रहा हूँ, मैं इधर की अभी मैंने चेंज किया, ये मेरा लिखा हुआ था, आपने इसको बदल के लवड़ासुर लिखा। नहीं ये तो गलत बोल रहे हैं। अब मैं दिखाऊंगा, अब आप जो गलत ब्लेम कर रहे हैं अब मैं दिखाऊंगा कि तो आईडी से आपको क्या लेना देना है? तो आईडी तो जो लिखा रहेगा वही ना बोलूंगा मैं। अरे साहिब भाई ये सत्य की नहीं आप बताइए कि आप लिखते क्यों है, लवड़ासुर क्यों लिखते हैं और उसका फोटो क्यों लगाते हैं? वो ऐसी मैंने आईडी बनाई हुई, कुछ मजबूरी है। तो सुना आप लोगों ने, साथियों आप लोगों ने सुना, कह रहे हैं कि मैंने ऐसी आईडी बनाई। प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं रहता तो आप उतना देर से बोल क्यों रहे हैं? अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो उतना देर से ये तूतू मैं क्यों कर रहे हैं? कहिए कि हाँ मैंने ऐसा बनाया हुआ है, हैं? कहे उस समय से तूतू मैं कर रहे हैं, बोलिए। चलिए अब बात रखिए। आपसे जिंदगी क्या साहिब भाई, मेरे को एक बात बताओ। अरे उस दिन मैं क्या कहते हैं, मैं आपके पास आया था उस दिन में, क्या कहते हैं, लेकिन बात नहीं हो पाई। अरे आज से मेरे को एक चीज पूछना था, ये साहिब भाई, ये क्या कहते हैं, जो मैसेडोनियन एम्पायर का जो राजा था सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये जो हाइडस पास की जो लड़ाई हुई थी पोरस के साथ, ये और पोरस को जो है सिकंदर ने हराया भी था। तो ये जो पोरस था, ये मतलब ये कहाँ का राजा था, मतलब किस साम्राज्य किस कबीले का राजा था, और ये इसका धर्म क्या था, जरा बता सकते? पोरस के बारे में मैंने मतलब कम ही मैंने पढ़ा। देखें पोरस जो था ना, पोरस, इस सब लोग बुद्धिस्ट ही किंगडम थे। भारत में शमन कल्चर था ना। आपने एक भारत में ह्वेनसोंग आए थे 629 ईस्वी में, तो जब उनका पढ़िएगा ना, गंधार के बारे में वो लिखे हैं, तो उन्होंने लिखा है कि जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था तो जो आज का पाकिस्तान प्रांत है, यानी गंधार, तक्षशिला, टक देश जो है, गंधार अफगानिस्तान में, गंधार अफगानिस्तान की तरफ था है, लेकिन है तो पाकिस्तान में भी तो है ना। नहीं गंधार अफगानिस्तान की तरफ है, अफगानिस्तान की तरफ। अरे तो तक्षशिला, गंधार, ये सब अफगानिस्तान पाकिस्तान सटले ना है, कहीं दूर थोड़े ही है। हाँ ये बोलो, लेकिन आप पाकिस्तान बोल रहे हैं इसलिए मैंने बोला। अरे तो मैं दोनों नाम लिया भाई, तक्षशिला गंधार दोनों नाम लिया, आप सुन नहीं रहे? बताओ। उन्होंने बताया कि उस समय क्या हुआ था कि तथागत बुद्ध के जब महापरिनिर्वाण हुआ ना, तो उसी समय सारे जम्बू द्वीप के राजा पहुंच गए थे बुद्ध का वो बोन्स लेने के लिए, अस्थि लेने के लिए, ताकि स्तूप बना सके, क्योंकि सब लोग बुद्धिस्ट ही थे ना, पूर्व बुद्ध को मानने वाले थे सब लोग। तो वहां का जो राजा था ना, गंधार, तक्षशिला का विशेषकर, तो वो भी राजा आया था। और लेकिन वो उस समय इतनी दूरी हुआ करती थी कि 8 दिन के अंदर ये लोग बांट दिए थे, शायद 2 हफ्ते के अंदर, तो 6 महीना उसको लग गया, लेकिन तब भी वहां पहुंच नहीं सका। फिर उसने क्या किया कि कहीं से, जहां कहीं भिक्षु लोग थे, जो लोग दावा करते थे कि हमारे पास बुद्ध के कुछ अंश है, वहां से उन लोगों से आशीर्वाद लेके कुछ मिट्टी लेके गया था और ले जाके बनवाया था, एक भव्य स्तूप बनवाया था बुद्धा का। बोला कि हम बुद्धा का रिलिक्स लेके आए हैं, और स्तूप बनवाया था। तो
वो ह्वेनसोंग बताते हैं कि तथागत के महापरिनिर्वाण के समय में जो स्तूप बना था उसको उन्होंने देखा था 7वीं सदी में, 629 में। अब बताइए कि जिन क्षेत्र में पोरस राजा है, मतलब ईसा से 300 साल पहले, उसके यहाँ 500 साल पहले बुद्धिस्ट किंगडम था, बुद्धिस्ट के स्तूप बनाए गए थे। आपको क्या लगता है पोरस कौन से धर्म का राजा होगा? तो आप ये कहना चाहते हैं कि पोरस जो है वो बौद्ध था, ये कहना चाहते हो? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि जो सबूत कह रहा है हम वो न कह रहे हैं। हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि कोई धर्म परिवर्तन की घटना आई हो कि बुद्धिज्म के बाद से वहां पे कोई हिंदुत्व का कोई गैंग आक्रमण किया हो, शासन सत्ता कब्जा लिया हो, धर्म परिवर्तन करा दिया हो, ऐसा कोई आपके पास सबूत है तो बता दीजिए। क्योंकि जो लेटेस्ट, जो एक्चुअल सबूत अब तक हम लोग को जो दिख रहा है वो वही दिख रहा है, वही दिख रहा है। मैं बताऊं? हाँ। नहीं देखिए, मैं तो देखिए कन्वेंशनल हिस्ट्री में तो खुदाई से, पुरातत्व की खुदाई से वहां पे कोई कंप्लीट हो जाएगा, सबूत मिला नहीं हिंदू का कोई। एक मिनट, उन क्षेत्र में सम्राट अशोक ने जो लिपि प्रयोग की थी वो थी खरोष्टी लिपि प्रयोग की थी ना, और दूसरा प्रयोग किया था जो खरोष्टी, और वो आरामाइक और ग्रीक भी प्रयोग हुआ था यवन लैंग्वेज के लिए, ग्रीक लैंग्वेज भी प्रयोग हुई थी वहां पे। तो एक बात आप बताइए आप हमें कि वहां पे संस्कृत का तो कोई सबूत मिला नहीं कि आपका कोई हिंदू राजा हो जाएगा, कोई इंस्क्रिप्शन भी नहीं मिला, ना बाद का ना पहले का। और जो सबूत मिले हैं आर्कियोलॉजी में स्तूपों के, वो सब तो बुद्धिज्म के ही मिले हैं, क्वाइंस बुद्धिज्म के मिले हैं, लैंग्वेज वगैरह जो बाद में भी राजा हैं वो बुद्धिज्म ही फॉलो करते थे। आपके पास कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस हो जिससे पता चले कि वहां पे तथाकथित वैदिक का कुछ सबूत मिला हो, तो आप हमें बता दीजिए ताकि आपका पॉइंट कुछ जोरदार लगे। हाँ जी। अरे साइंस भाई, ये शायद आप कुछ कहीं और ही चलेगा। साइंस भाई मैं बताऊं, मैं दरअसल क्या कहते हैं, अब गूगल पे नॉर्मल कन्वेंशनल हिस्ट्री में पोरस को तो हिंदू ही बताया जा रहा है, लेकिन मैं आपसे जानने आया था फिर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चले गए। हम आपको सबूत की बात कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे। अरे तो गूगल बता रहा है, गूगल व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप गूगल पे नहीं आता है क्या? व्हाट्सएप जो है गूगल पे नहीं आता क्या? फेसबुक और सोशल ये सब नहीं आता है क्या सर्च करने पे? तो गूगल अलग है। अरे तो गूगल अलग चीज है। क्या है गूगल? क्या है? कोई प्रोफेसर है, कोई जो है वो पीर रिव्यूड सेंटर वो है, ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है गूगल? बोलिए। सर्च इंजन है ना, सर्च करके देगा, जो जाएगा उसको देगा। भाई ट्रेन कभी कहता है कि ट्रेन आप जाएंगे तो आपको टिकट नहीं देगा, है सिर्फ वीआईपी लोगों को टिकट देगा? कहता है क्या ट्रेन? इंजन खींच के ले जाएगा ना, जो बैठेगा उसको खींच के ले जाएगा। तो जो पोस्ट मार रखा है इंटरनेट पे उसको सर्च करके आपको दे देगा, जिसने एसईओ लगा के। मैं विकिपीडिया से बता रहा हूँ। विकिपीडिया आप पढ़ लेते हैं ना, चक्कर तो यही है कि विकिपीडिया आप पढ़ लेते हैं। सबूत क्या दिया है उसमें? दिया है सबूत कुछ? उसने बताया था हिंदू है। अरे हिंदू बता दिया, लेकिन बताने के बाद से सबूत भी तो देना पड़ेगा ना, खाली हगोड़ने से थोड़े होता है, उसके साथ में सबूत भी देना पड़ता है कि चलो हमने जानकारी लेने आया हूँ कि पोरस था क्या आखिरकार, किस धर्म का अनुयायी था वो। अरे हमने आपको बता दिया, पोरस से पहले ही हमने बता दिया कि हमने आपको बताया ना कि जब वो थे बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय ही स्तूप बने थे वहां पे। ह्वेनसोंग ने इसकी चर्चा की है। तो हमने आपसे ये पूछा कि उसके बाद से कोई वहां धर्म परिवर्तन की घटना आई हो कि कोई यूरेशिया से वहां पे आक्रमण करके हिंदू बना दिया हो, उसकी आपके पास कोई पुष्ट जानकारी हो या कोई आर्कियोलॉजी एविडेंस हो तो वो दिखा दीजिए, या जो बता रहा है हिंदू है उससे मांग लीजिए कि भैया तू सबूत भी दे दे। गपोड़ना तो बहुत आसान है, कह दिया हिंदू है, लेकिन सबूत भी दे दे हमको भैया किस आधार पर तुमने हिंदू बोला। बोलिए। मैं तो आपसे यही जानकारी लेने आया था कि क्या कहते हैं, जो पोरस चूंकि हमें इसकी भी बात कम होती है, क्या कहते हैं, इसकी लड़ाई सिकंदर से हुई थी और सिकंदर के हाथों हार भी गए थे, लेकिन मैं इनका क्या कहते हैं मजहब जानना चाहता था, लेकिन एक्चुअल ट्रूथ क्या है मैं वही जानने आया हूँ। तो नहीं तो बुद्धिस्ट है क्या ये? मतलब अगर बुद्धिस्ट है तो कहाँ से बता रहे हो आप, ये कुछ बता दो क्या? मतलब अगर बुद्धिस्ट, मैंने कहा ना आपसे कि दो चीजें आपके पास हैं। एक है कि कोई यात्री ने इतिहास में क्या बताया, कोई यात्री जिसकी किताबें अगर सही हैं वो क्या उसके बारे में बता रहा। तो ह्वेनसोंग ने बताया कि तथागत के समय ही वहां पे बनाया गया था, वहां का राजा ने बनवाया था, राजसी जो लोग थे तथागत को मानते थे और उन्होंने स्तूप बनवाया था महापरिनिर्वाण का। लेकिन उसने ये भी लिखा कि वो पहुंच नहीं पाया था, लेकिन कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके लाया था, दावा किया कि वो बुद्ध का अस्थि लेके आया है और स्तूप बनवाया। तो वो सोचिए कि वो बुद्ध के समय यानी सिकंदर के आने से भी 150-200 साल पहले की बात है।
तो हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि अगर उनसे पहले ही ये सबूत है बुद्धिज्म के वहां होने के, अब विशेषकर राजा वर्ग में कि राजा ही बनवा रहा है, तो वो भी राजा ही था, राजा के बेटे वोटे राजा बने होंगे। तो हमें आपसे यही पूछा कि क्या पता कहीं पे कोई यूरेशियन जो है गोबर गोमूत्र पी के और वो खिला पिला के धर्म परिवर्तन करा दिया हो, उसके कोई एविडेंस हो तो शायद आपकी बात हम लोग मान लेंगे। वही हम पूछ रहे थे आपसे, तो ऐसा कोई सबूत मिल नहीं रहा है। आर्कियोलॉजी से भी कोई मंदिर मूर्ति मिल नहीं रही है, यज्ञ हवन मिल नहीं रहा है, इसका मतलब बुद्धिज्म था कंटिन्यूअस। हाँ जी। अरे साहिल भाई, मैं आपके खिलाफ पता हूँ ही नहीं, आप मेरे को खिलाफ मान रहे हो, मैं हूँ ही नहीं आपको, मैं तो आपसे जानकारी लेने आया हूँ, सीखने आया हूँ। मैं तो हम आपसे कह रहे हैं, बोलिए। मैं तो आपसे सीखने आया हूँ, नहीं तो नहीं, हम आपसे कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि आप हमारे खिलाफ हैं। बोलिए, मैं जो बोला हूँ वो आप सुने हैं कि नहीं सुने हैं, ये बताइए। हाँ जी, देखिए इनका साउंड ही चला गया, अब इनकी आवाज ही नहीं आ रही है। वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।